नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार समाचार में। बिहार में हुए 4 सीटों पर उपचुनाव के रिजल्ट के बाद तेजस्वी यादव ने बड़ी घोषणा कर दी है। साथ ही झारखंड चुनाव को लेकर चौंका देने वाला रिजल्ट सामने आया है। तो वहीं महाराष्ट्र में भी बीजेपी ने बड़ी घोषणाएं कर दी। आज की बिहार और देश की बड़ी खबरों पर बात करेंगे। इससे पहले आपसे एक छोटी सी अनुरोध है, कृपया वीडियो को एक प्यारा सा लाइक अवश्य कर दीजिएगा। आपका लाइक करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। बिहार में हुए 4 सीटों के उपचुनाव में चारों ही सीटों पर एनडीए ने प्रचंड जीत हासिल कर लिए हैं। 4 सीटों में से पहले 3 सीट पर राजद का कब्जा था, लेकिन ये तीनों ही सीट बीजेपी वालों ने राजद से छीनकर चारों सीटों पर प्रचंड जीत हासिल कर लिए। आखिर बिहार में कहां से किसने कितने वोट लाए हैं, पूरा विस्तार से समझिए। देखिए, रामगढ़ उपचुनाव की बात करें तो यहां से बीजेपी के अशोक कुमार सिंह जी चुनाव जीते हैं। ये 62,257 वोट लाए हैं, जबकि बीएसपी के सतीश कुमार सिंह जी 60,895 वोट लाए। यानी बीजेपी ने यहां से 1,362 वोट से चुनाव जीत लिया। जबकि आरजेडी के अजीत कुमार सिंह ने 35,825 वोट लाए हैं। सुनील कुशवाहा जो जनसुरा से हैं, इन्होंने 6,506 वोट लाए, यानी इनकी जमानत भी जब्त हो गई। इमामगंज उपचुनाव में जीतनराम मांझी की बहू दीपा कुमारी जी चुनाव लड़ रहे थे। हम पार्टी के दीपा कुमारी ने 53,435 वोट लाए। तो इधर आरजेडी के रोशन कुमार जी ने 47,490 वोट लाए, यानी दीपा कुमारी जी 5,945 वोट से यहां से चुनाव जीत गए। तरारी के उपचुनाव में भी बीजेपी की प्रचंड जीत हुई है। यहां बीजेपी की तरफ से विशाल प्रशांत ने 78,755 वोट लाए हैं और दूसरी तरफ सीपीआई एमएल के राजू यादव ने 68,143 वोट लाए, यानी यहां से बीजेपी ने 10,612 वोट से चुनाव जीता। बेलागंज में भी एनडीए की हुई है प्रचंड जीत। अपने ही घर में आरजेडी को मिली है करारी हार। कहीं ये तेजस्वी यादव की खतरे की घंटी तो नहीं है? बिहार विधानसभा के उपचुनाव को 2025 में होने वाले विधानसभा चुनाव का सेमीफाइनल बताया जा रहा है और बिहार विधानसभा की चारों सीटों पर एनडीए की एक तरफा जीत हुई है। तेजस्वी यादव और राजद के नेता खुलकर कह रहे थे कि सभी सीटों पर हमारी जीत होगी, लेकिन ये बुरी तरीके से हार गए हैं। 3 सीट पहले आरजेडी के पक्ष में थे और तीनों ही सीट ये हार गए और एनडीए ने 3 सीट पर एक्स्ट्रा कब्जा कर लिया। 1 सीट तो पहले से ही एनडीए के ही थे। अब सवाल ये उठ रहा है कि कहीं तेजस्वी यादव की राजनीतिक करियर खतरे में तो नहीं है? तेजस्वी यादव का कहीं अस्तित्व ही तो नहीं समाप्त होने वाला है? आरजेडी को सबसे बड़ा झटका बेलागंज में लगा, जहां राजद आज तक कभी भी चुनाव नहीं हारी थी और लालू यादव के गढ़ में नीतीश कुमार जी ने सेंधमारी कर ली। बेलागंज से जदयू ने यादव के दबंग उम्मीदवार को खड़ा कर दिया, जिसका परिणाम ये हुआ कि यादव वोटरों में बिखराव हो गया। इसके साथ ही जनसुराज के प्रत्याशी मुस्लिम वोट को बांटने में सफल रहे। इस तरह से तेजस्वी यादव का जो माय समीकरण था वो पूरी तरीके से बिखर गया। अब ऐसा लग रहा है कि तेजस्वी यादव की पार्टी राजद का अस्तित्व खतरे में है। ये कह रहे हैं कि कोई लौटा दे हमें वो बीते हुए दिन। लिटमस टेस्ट में पहले ही तेजस्वी यादव फेल हो गए हैं। अब देखना यह है कि बिहार विधानसभा चुनाव में आखिर ये क्या करते हैं। भले ही बिहार में हुए 4 सीटों के उपचुनाव में राजद बुरी तरीके से हार गया है, इनको एक भी सीट नसीब नहीं हुआ, तो वहीं एनडीए ने प्रचंड जीत हासिल करते हुए चारों ही सीटों पर अपना कब्जा कर लिया। लेकिन तेजस्वी यादव अभी हारे नहीं है। तेजस्वी यादव ने ताल ठोक कर कह दिया है कि 2025 में बिहार में महागठबंधन की सरकार बनेगी। तेजस्वी यादव ने कहा है कि झारखंड में हेमंत सोरेन की सरकार बनी और अब बिहार की बारी है। अगले विधानसभा में बिहार में महागठबंधन की सरकार बनेगी। किसी भी कीमत पर एनडीए की सरकार बिहार में नहीं बनेगी। साथ ही तेजस्वी यादव ने कहा कि झारखंड में हमारी पार्टी ने 4 सीटों पर प्रचंड जीत हासिल किए, 2 सीटों पर काफी कम वोट से हारे हैं। तेजस्वी यादव ने कहा कि हार से हम निराश नहीं हैं। भले ही बिहार उपचुनाव में हमारी हार हुई है, लेकिन बिहार में होने वाले विधानसभा चुनाव में राजद की सरकार बनेगी। तेजस्वी यादव बिहार का मुख्यमंत्री बनेगा। हमारी महागठबंधन की, इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी।
झारखंड में हुए विधानसभा चुनाव में बीजेपी की बुरी तरीके से हार हो गई है, जबकि इंडिया गठबंधन की झारखंड में सरकार बन गई है। झारखंड में टोटल 81 सीटों पर चुनाव हुआ। बहुमत के लिए 41 सीट लाने थे, लेकिन इंडिया गठबंधन ने 56 सीट लाकर एक महा रिकॉर्ड बना दिया है। झारखंड में आजादी के बाद जितने भी चुनाव हुए हैं, उन सभी का रिकॉर्ड इंडिया गठबंधन ने इस बार तोड़ दिया, जबकि एनडीए को सिर्फ 24 वोट मिले। जबकि तमाम मीडिया के एग्जिट पोल में बताया जा रहा था कि झारखंड में इस बार बीजेपी की जीत होगी। देखिए, झारखंड की 81 सीटों पर जहां झारखंड मुक्ति मोर्चा यानी हेमंत सोरेन की पार्टी जेएमएम ने जहां 34 सीट हासिल कर लिए हैं, तो वहीं भारतीय जनता पार्टी को सिर्फ और सिर्फ 21 सीट मिला है। कांग्रेस ने यहां से 16 सीट हासिल किए हैं, तो वहीं राष्ट्रीय जनता दल ने झारखंड से 4 सीटों पर चुनाव जीता। सीपीआई ने 2 सीट हासिल किए, जबकि आजसू पार्टी को सिर्फ 1 सीट मिला है। सबसे खराब हालात आजसू पार्टी की रही। आजसू पार्टी ने 10 सीटों पर चुनाव जीता। किसी तरह से ये लोग 1 सीट जीतकर अपनी इज्जत बचाए हैं। तो वहीं नीतीश कुमार की पार्टी जनता दल यूनाइटेड को भी 1 सीट पर जीत मिली है, जबकि रामविलास पासवान यानी चिराग पासवान की पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी एलजेपी को भी 1 सीट मिला है। तो वहीं टाइगर जयराम महतो की पार्टी जेएलकेएम को भी 1 सीट पर प्रचंड जीत मिली है। झारखंड में जो अब तक नहीं हुआ वो इस बार हो गया। झारखंड में इंडिया गठबंधन ने अब तक के सारे जीत के रिकॉर्ड तोड़ दिए और बीजेपी को बुरी तरीके से धराशायी कर दिया। महाराष्ट्र में बीजेपी को मिली है प्रचंड जीत। पिछले 10 सालों का रिकॉर्ड टूट गया है। महाराष्ट्र में जीत के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने बड़ी घोषणा कर दी। देखिए, महाराष्ट्र में जहां महायुति को 288 में से 234 सीटें मिल गई है, तो वहीं एमवीए को मात्र 48 सीटें मिली। अन्य दल ने 6 सीटें हासिल की। महाराष्ट्र विधानसभा चुनावों के नतीजे में महायुति को प्रचंड जीत हासिल हुई है। तो वहीं बीजेपी तीसरी बार सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है। महाराष्ट्र में बीजेपी को 132 सीटें मिली है, तो वहीं महायुति में शामिल मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की अगुवाई वाली शिवसेना को 57 सीटों पर जीत हासिल हुई है। तो वहीं महायुति के तीसरे सबसे बड़े घटक अजित पवार की राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी को 41 सीटें मिली है। इन सभी को मिलाकर राज्य में महायुति ने 288 में से 234 सीटों पर प्रचंड जीत हासिल किए, जबकि दूसरी तरफ उद्धव ठाकरे के अगुवाई वाली शिवसेना को 20 सीटें मिली है। कांग्रेस पार्टी को 16 सीटें, जबकि शरद पवार की अगुवाई वाली एनसीपी को मात्र 10 सीटें मिली है। बिहार में बदलाव का दावा करने वाले प्रशांत किशोर पहली ही परीक्षा में फेल हो गए हैं। बीजेपी जदयू ने इनको सलाह दी है कि राजनीति छोड़ दीजिए। तो इधर प्रशांत किशोर बोले हैं कि जो मिसाइल लॉन्च नहीं हो पाती है, वो सफल लॉन्च से ज्यादा कारगर साबित होती है। देखिए, प्रशांत किशोर की हार पर बीजेपी ने कहा है कि प्रशांत किशोर वोट कटवा साबित हुए हैं। बिहार की जनता ने उन्हें इस उपचुनाव में ही खारिज कर दिया है। जनता ने उन्हें नकार दिया है। प्रशांत किशोर को फिर से राजनीतिक विशेषज्ञ के रूप में काम में चले जाना चाहिए। हालांकि बीजेपी ने यह भी कहा है कि प्रशांत किशोर को अब राजनीति बनाने का काम भी नहीं मिलेगा, क्योंकि वे खुद हार गए हैं, तो कौन उनसे सलाह लेगा, बताइए। तो इधर जदयू ने कहा कि प्रशांत किशोर शराबबंदी खत्म करने की बात करते थे और उसी का जवाब बिहार की जनता ने प्रशांत किशोर को दिया। प्रशांत किशोर की पार्टी का हालात इस बार इतनी खराब रहा कि इनके 3 उम्मीदवार तो जमानत भी नहीं बचा पाए। 3 उम्मीदवार का जमानत भी जब्त हो गया। मतलब ये लोग 16% वोट भी नहीं ला पाए। तेजस्वी यादव का राजनीतिक करियर खतरे में है। बेलागंज में ढह गया सुरेंद्र यादव का 32 साल का पुराना किला। जिस तरह से राष्ट्रीय जनता दल की बिहार में 4 सीटों पर हार हुई है, उसके बाद राजनीतिक विशेषज्ञ कह रहे हैं कि तेजस्वी यादव का राजनीतिक करियर खतरे में आ गया। और इधर देखें, बिहार के बेलागंज विधानसभा सीट से राजद प्रत्याशी डॉक्टर विश्वनाथ सिंह उपचुनाव हार गए हैं, जबकि जदयू के प्रत्याशी मनोरमा देवी ने विश्वनाथ सिंह को 21,000 वोट के अंतर से हरा दिया। सुरेंद्र यादव पिछले 32 सालों से यहां से विधायक रहे हैं। जदयू ने राजद के कद्दावर नेता सह सांसद सुरेंद्र यादव के मजबूत किले को भेद दिया।
देखिए, बेलागंज से सुरेंद्र यादव लगातार 8 बार विधायक रहे हैं। इस बार वे सांसद बन गए तो उनकी सीट खाली हुई। उन्होंने अपने पुत्र विश्वनाथ सिंह को प्रत्याशी बनवाया, लेकिन विश्वनाथ सिंह अपने पिता की विरासत बचाने में कामयाब नहीं हो सके। इस सीट पर जीतने के लिए खुद लालू यादव ने चुनाव प्रचार किया था, उसके बाद भी राजद की दाल नहीं गली। बिहार उपचुनाव में हार के बाद प्रशांत किशोर ने बड़ा ऐलान किया। इन्होंने कहा कि 2025 में अब बिहार की सभी 243 सीटों पर लड़ेंगे चुनाव, एमएलसी इलेक्शन में भी करेंगे तैयारी। देखिए, प्रशांत किशोर एक ऐसे रॉकेट है जो लॉन्च होने से पहले ही समाप्त हो गया। बिहार में 4 सीटों पर हुए उपचुनाव में एनडीए ने चारों सीट पर जीत हासिल कर लिए हैं। 4 सीटों में से पहले 3 सीट राजद के कब्जे में थी, महागठबंधन के कब्जे में थी, लेकिन ये तीनों ही सीट पर एनडीए ने भी जीत हासिल की और 1 सीट तो इनकी पहले से थी ही। साथ ही प्रशांत किशोर ने कहा है कि जन सुराज पार्टी को घर घर पहुंचने में 2 साल का समय लगा है। 1 महीना पहले जन सुराज पार्टी बनी ही है और 10% वोट हासिल कर लिए, जबकि बीजेपी को 30% वोट मिले हैं, जदयू को मात्र 11% वोट मिले, राजद को भी 20% वोट मिला है। प्रशांत किशोर ने कहा, इसलिए हमें दुखी नहीं है, हम बिहार की अब सभी 243 सीटों पर विधानसभा चुनाव लड़ेंगे। महाराष्ट्र के चुनाव में प्रचंड जीत के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि विकास और सुशासन की हुई है जीत। झारखंड के नतीजों पर भी प्रधानमंत्री जी ने बड़ी बात कह दी। देखिए, महाराष्ट्र में महायुति यानी एनडीए की जीत पर खुशी जताते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कार्यकर्ताओं को सबसे पहले बधाई दी। साथ ही प्रधानमंत्री जी ने कहा कि एनडीए को ऐतिहासिक जनादेश देने के लिए महाराष्ट्र की मेरी बहनों और भाइयों को, विशेष करके राज्य के युवाओं और महिलाओं को हार्दिक आभार। ये स्नेह और गर्मजोशी अद्वितीय है। मैं लोगों को भरोसा दिलाता हूं कि हमारा गठबंधन महाराष्ट्र की प्रगति के लिए काम करता रहेगा। जय महाराष्ट्र। साथ ही झारखंड चुनाव में जेएमएम की जीत पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने हेमंत सोरेन को बधाई देते हुए कहा कि मैं झारखंड के लोगों को हमारे प्रति उनके समर्थन के लिए धन्यवाद देता हूं। झारखंड में चुनाव जीतते ही हेमंत सोरेन ने कांग्रेस को दे दिया है तगड़ा झटका। देखिए, कांग्रेस वाले चाहते थे कि भले ही हेमंत सोरेन जी मुख्यमंत्री बने, लेकिन उप मुख्यमंत्री का पद कांग्रेस को दिया जाए, लेकिन झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन ने कांग्रेस को उप मुख्यमंत्री पद देने से इनकार कर दिया। सूत्रों के मुताबिक कांग्रेस ने अपने वरिष्ठ नेता सुबोध कांत सहाय के जरिए ये मांग उठाई थी, लेकिन हेमंत सोरेन जी ने कांग्रेस को साफ बता दिया है कि जो व्यवस्था थी वही चलनी चाहिए है। इनकी मांग को पहली ही बार में ठुकरा दिए हैं हेमंत सोरेन जी ने। ये इंडिया गठबंधन वाले जब जब चुनाव हारते हैं, बराबर ये लोग कहते हैं कि ईवीएम में गड़बड़ी हुई है। तो इंडिया गठबंधन वाले कहिए ना कि झारखंड में भी हम लोग ईवीएम में गड़बड़ी करके जीत हासिल किए हैं। देखिए, बिहार में 4 सीटों पर उपचुनाव हुआ और चारों सीटों पर बीजेपी की एनडीए की जीत हुई है। साथ ही महाराष्ट्र में भी एनडीए ने प्रचंड जीत हासिल की। 288 में से 234 सीटें एनडीए को मिले। तो इधर महाराष्ट्र चुनाव परिणाम पर उद्धव ठाकरे गुट के नेता संजय राउत ने कहा है कि ईवीएम में ही गड़बड़ी की गई है। ईवीएम में गड़बड़ी करके बीजेपी ने चुनाव जीता है। उद्धव ठाकरे गुट के नेता ने कहा कि ये जनता का फैसला नहीं है, बल्कि ये तो ईवीएम में गड़बड़ी है। तो इसका जवाब देते हुए बीजेपी नेता गिरिराज सिंह ने कहा कि मीठा मीठा घट घट, तीता तीता थू थू, इनके पक्ष में परिणाम आ जाए तो परिणाम ठीक है, नहीं तो ईवीएम में गड़बड़ी है। सच तो ये है कि जनता ने इनको नकार दिया है। उद्धव ठाकरे सहित महाआगरी का नाश हो गया है।